Audio Jungle। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज का दिन बड़ा ही ख़ास था। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, और वो ये ख़ास क्यों था ये आपको वीडियो देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि ख़ास क्यों था। मुझे वीकली ग्रॉसरी करनी थी, उसके लिए मैं नेस्टो आ गई थी। वीकली ग्रॉसरी ये होती है कि वेजीज़, फ्रेश वेजीज़, फ्रूट्स, दूध, दही, ये हमारा वीकली में होता है कि जो लेना ही लेना होता है, और बाकी मंथली ग्रॉसरीज तो होती रहती हैं। उसके बाद फिर हम लोग सीधा फ़िश मार्केट चले गए। फ़िश मार्केट से फ़िश नहीं लेनी थी, मैंने गोश्त लेना था, चावल बनाने थे, राइस था, पुलाव, तो इसलिए फिर मुझे गोश्त लेना था, वो लिया और घर आए। घर में बच्चे बड़े पुरसकून थे क्योंकि उनको पता था कि शाम को उनकी पसंद का टाइम होने वाला है। अच्छा, फिर सीधा किचन में आ गई। साथ में मैं पाए भी बना रही थी सहरी के लिए, और पुलाव रख दिया था मैंने। अच्छा, ये आलमोस्ट के 2 केजी पुलाव था, तो ये साथ साथ मैं पुलाव बना रही थी। रेसिपी भी रिकॉर्ड की थी, लेकिन मुझे लगा कि बहुत से सब लोगों को बनाने आता है। सिर्फ इसमें एक ट्रिक जो मुझे था कि रमज़ान में हम नमक कैसे चेक करें। तो नमक ये था कि उससे 1-2 दिन पहले मैंने ना ट्राई करके देखा, और फिर मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स से शेयर करूँगी कि जितने आपका कप चावल है उतने ही स्पून जो है वो आपने नमक डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे 12 थे, तो मैंने 12 ही इसमें चम्मच नमक डाला। और अगर आप लोग घर के मसाले यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने 1 चम्मच एक्स्ट्रा डाल दें। लेकिन अगर आप लोग शान या पुलाव उसके नेशनल के मसाला वगैरह यूज़ करें किसी ब्रांड्स के, तो उसमें आपको 1 चम्मच एक्स्ट्रा नहीं डालना। नॉर्मली आपने उसमें पूरे डालने हैं, लेकिन अगर वो नहीं है, होम मेड है, तो फिर 1 स्पून एक्स्ट्रा डाल दें। इस बंदे को देखें ज़रा किस तरह से ग्लास के ढक्कन को जो है वो जोर लगा के बंद कर रहे हैं। अगर ये टूट जाता तो क्या होता, नुकसान मेरा ही होता। खैर, नुकसान हमारा नहीं, सबका ही होता। अच्छा, फिर बस हम निकल पड़े आए, तो फिर मैं बताती हूँ हम कहाँ निकल पड़े थे। तो ये कहानी थी एक अफ्तार पार्टी की। हम फ्रेंड्स ने सोचा क्यों ना घर के लजीज़ खानों को अपने साथ ले जाएं और एक यादगार अफ्तार पार्टी क्यों ना बाहर की जाए। तो आइए आप भी हमारे साथ इस सफ़र पर। ये अफ्तारी थी मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ। आलमोस्ट हम लोग 10 से 11 फैमिलीज़ हैं, और 1 डिश हमने अफ्तार पार्टी की थी। इससे पहले भी हम 1 डिश पार्टी सैटरडेज़ को मोस्टली हम लोग करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने अफ्तारी को कहा कि हम अफ्तारी करके देखते हैं, क्योंकि अभी यूएई का वेदर काफ़ी अच्छा है, बाहर हो सकते हैं। इसके बाद नामुमकिन था, इसलिए हमने सोचा अगली रोज़ों में हम लोग कर लें। अच्छा, अब्रॉड आने से पहले जहन में ना मेरे बहुत सारे खदशात थे, सवालात थे कि मैं यहाँ सेटल हो पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मैं एक बड़े ख़ानदान से आई थी। आलमोस्ट ससुराल भी मेरा काफ़ी बड़ा था माशाल्लाह, और इन लॉज में मैका भी मेरा को बहुत बड़ा। और मज़े की बात ये कि मेरे ससुराल और मैका जो है वो करीब करीब रहते थे, तो मुझे कभी अंदाज़ा ही नहीं होता था कि मैं शादी होकर आई हूँ। जब दिल चाहा अम्मी की तरफ चली गई, या अम्मी का दिल चाहा तो मेरी तरफ आ जाती थी। खाने बन रहे हैं तो अम्मी भिजवा दिए, नीचे से सास ने भिजवा दिए, ऊपर से जिठानी ने भिजवा दिए। तो यहाँ आने से पहले काफ़ी मैं डरी हुई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत से अच्छे दोस्त मिले। आते साथ मेरी एक फ्रेंड बन गई जो नेबर में रहती थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा उसने गाइड किया मुझे, और अच्छे दोस्त बन गए। खैर, अच्छे दोस्त हमारी ज़िंदगी में गहरा असर छोड़ते हैं, हमारी ज़िंदगियों में पॉजिटिविटी लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के मामले में मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब नहीं हूँ। दोस्तों से हमें नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, हमें न्यू आइडियाज़ मिलते हैं। दोस्त ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। अगर वही दोस्त अच्छे नहीं हैं तो वो हमारी ज़िंदगी बदतर से बदतर बनती जाती है, सोहबत असर करती है। और अगर वो दोस्त अच्छे हैं तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत गुलजार बन जाती है। तो बस ये फिर अफ्तारी का हमने दस्तरख़्वान सजाया। ये वो टाइम था जब हमने दस्तरख़्वान सजाया। हर खाने की अलग ही खुशबू थी, हर खाना अलग कहानी बता रहा था, और ये वो चीज़ें थी जो सब ने बहुत मोहब्बत और खुलूस से तैयार की हुई थी। और ये अफ्तारी सिर्फ एक खाने का वक्त नहीं, बल्कि मोहब्बत और कदरदानी का खूबसूरत इजहार था, जो मैं सबको एक दूसरे के करीब लाता था। खाने में बहुत कुछ था, लेकिन कैप्चर करने में, क्योंकि बिल्कुल सब एंड टाइम पे गए, तो काफ़ी उसमें दिक्कत हो गई थी, कैप्चर करना मुश्किल हो गया था। बस अफ्तारी की बच्चों ने अलग, मर्दों के लिए, जेंट्स के लिए अलग दस्तरख़्वान बिछाया, जहाँ पर बच्चे और जेंट्स थे, और बच्चियाँ और लेडीज़ जो हैं वो एक साइड पर होकर उन्होंने अफ्तारी का सारा सेटअप किया। बहुत चीज़ें माशाल्लाह थी, और बच भी बहुत गया था।
खैर उसके बाद फिर मगरिब की नमाज़ थी तो वो फिर हमने लेडीज़ ने जेंट्स के साथ ही पीछे पढ़ ली थी। बस मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर बाद में इशा की नमाज़ के लिए तरावी के लिए हम साथ वाली मसाजिद में गए थे, वहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी, थोड़ी गप्पे की। उसके बाद फिर मूव ऑन हो गए थे हम लोग अपने अपने रास्तों की तरफ और अपना सामान पैक किया और निकल पड़े। अच्छा देखिए ये यूएई में ना हर जगह जो राउंड अबाउट स्पेशली हैं वहाँ को बड़ा डेकोरेट किया गया और दिन के टाइम तो नहीं पता चलता, रात में जब लाया सारे अंधेरा हो जाता है और ये इस तरह से चमक रहे होते हैं। बहुत प्यारी हर राउंड अबाउट पे इन्होंने ना डेकोरेशन की हुई है। जैसे ही ये रोशनियाँ अंधेरे को काट रही हैं वैसे ही मेरी दुआ है कि आपकी ज़िंदगियों में भी रोशनियाँ आएँ। रमज़ान की बरकतें आप सब पर नाजिल हों और अल्लाह सबके रिज़्क़ में कुशादगियाँ अता फ़रमाए। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।